गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान के अंतर्गत लेखक अनुपम मिश्र के द्वारा रचित राजस्थान की रजत बूंदें। पिछली कक्षा में मैंने आपको अनुपम मिश्र का परिचय प्रदान कर दिया था और इस पाठ को एक सारांश के रूप में आपके समक्ष प्रकट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि किस तरह से कुएं निर्माण की प्रक्रिया होती है, कुएं और कुएं में क्या अंतर होता है, उस रेगिस्तान में रेत में पानी की तलाश किस तरह की जाती है, पानी के 3 रूप कौन कौन से होते हैं, कुएं के निर्माण की जो चिनाई की कला है वो कैसी होती है, कुएं निर्माण हो जाना सफलता का कारण या उत्सव क्यों बनता है, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, कुएं से पानी का उपयोग किस तरह से किया जाता है, कुएं निजी संपत्ति मानी जाती है या सार्वजनिक संपत्ति, और जिस जगह कुएं का निर्माण किया जाता है अर्थात खड़िया पट्टी का क्षेत्र वो राजस्थान में किस किस जगह पर मिलता है। अब बात करते हैं अध्याय के बारे में। सबसे पहले कुएं निर्माण की प्रक्रिया को बताया गया है। देखिए कि पसीने में तरबतर चेलबाजी जो मैंने आपको बताया था, कुएं निर्माण करने वाला या कुएं को खोदने वाला जो होता है उसे कहा जाता है चेलबाजी या चेजारो। चेलबाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं, कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे भूमिगत जो गैसें होती है उन गैसों का दबाव जैसे जैसे बढ़ता है तो भीतर गर्मी बढ़ती चली जाती है और वो चेलबाजी के प्राण भी ले सकती है। तो उस चेलबाजी के प्राणों की रक्षा करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो ऊपर से मिट्टी फेंकी जाती है, जिससे गैसों का दबाव कम होता है और गैसें बाहर निकलती है और हवा अंदर प्रवेश करती है, उसे ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा जिसे कहते हैं बहुत ही संकरा होता है। संकरा मतलब उसमें चेलबाजी माजा है, बस इससे ज़्यादा जगह नहीं होती। ओखरू बेटे चेलबाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी होती है। ओखरू यानी उकड़ू बैठना अर्थात पंजे के बल घुटने मोड़कर बैठना। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कोई कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, क्योंकि हाथ चलाने लायक जगह नहीं होती। तो यहाँ पर खुदाई बसोली से की जा रही है। बसोली छोटा उपकरण होता है जिससे खुदाई की जाती है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का होता है और हत्था उसका किसका होता है, लकड़ी का होता है, जिससे क्या करता है, चेलबाजी खुदाई करता है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा, इसलिए गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर के रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंक आती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलबाजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए चेलबाजी क्या करता है, अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए रहता है, ताकि वो रेत के कण उसके सिर पर ना लगे, क्योंकि उस गहराई में ऊपर से फेंकी गई चीज़ का बहुत तेज प्रभाव होता है और बहुत तेज लगती है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलबाजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है और उस मलबे को निकालने के लिए ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मतलब या तो छोटी बाल्टी होगी या कपड़े का बना हुआ डोल होता है, वो उतारा जाता है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत
कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं और चेलबाजी की मौत का कारण बन सकते हैं। इसलिए टोप इनसे भी चेलबाजी के सिर की रक्षा करती है या उसको सिर को बचाती है। अब चेलबाजी यानी चेजारो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उस कोई निर्माण का कलाकार या जिसे कोई निर्माण करने का महारत हासिल होता है तो कोई निर्माण करने वाले को चेलबाजी या चेजारो कहते हैं। कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं जिनको चेलबाजी या चेजारो कहा जाता है। और ये जो कार्य किया जाता है इस कार्य को चेजा कहा जाता है। इसे आप अंडरलाइन कर लें, 1 नंबर का प्रश्न बनता है। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। अब कुएं और कुई का अंतर यहाँ पर बताया जा रहा है। कुआं पुल्लिंग है और कुई स्त्रीलिंग है। ये छोटी भी केवल व्यास में ही होती है, मतलब घेरे में ही छोटी होती है, गहराई में तो बहुत ज़्यादा होती है। गहराई तो इस कुई की कहीं से भी कम नहीं होती। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम तो कुछ ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि कहीं पर तो खरिया पट्टी पहले निकल जाती है और कहीं पर बाद में निकलती है, और जब तक खरिया पट्टी की परत नहीं आती तब तक खुदाई चलती रहती है, क्योंकि खरिया पट्टी के ऊपर रहने वाला पानी ही मीठा होता है, खरिया पट्टी के नीचे जाने वाला पानी खारा हो जाता है। कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग होती है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। भूजल यानी जो बिल्कुल ज़मीन में चला जाता है, उस पानी को प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण होता है। पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। क्यों? क्योंकि कुई किस पर बनती है? खड़िया पट्टी पर, और खड़िया पट्टी भूजल का स्रोत नहीं होती है। खड़िया पट्टी के ऊपर वाला पानी ही कुई में एकत्रित होता है। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुई में न तो सतह पर बहने वाला पानी होता है और न पूरी तरह से भूजल होता है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, यानी कुछ कुछ। अब मरुभूमि में रेत का विस्तार, अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? रेत के बारे में बताया जा रहा है कि रेत में पानी की तलाश किस तरह से की जाती है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह होती है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि रेत के कणों के बीच में क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो पानी सीधा अंदर चला जाता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, जो किसका स्रोत बनती है? कुई में आने वाले पानी का स्रोत बनती है। ये पट्टी जहाँ भी है वो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ये पट्टी ऊपर से दिखाई नहीं देती, परंतु पानी उसी पट्टी पर जाकर के रुक जाता है। ऐसे क्षेत्र में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तनों से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। जैसे आप देखते हो, आपके मकान की नींव खोदी जाती है तो धीरे धीरे मिट्टी का कलर चेंज होता है, और नींव कहाँ पर बनती है? जब मुरंड नामक मिट्टी हमारे यहाँ पर निकल जाती है तो उसके ऊपर बनी हुई नींव धंसती नहीं है। इसलिए कारीगर क्या करता है? एक कुशल कारीगर मुरंड की मिट्टी को निकालने का प्रयास करता है, और जब तक मुरंड नहीं निकलती तब तक नींव का निर्माण नहीं करता। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। वो खारा क्यों होता है? क्योंकि वो भूजल बन जाता है, और भूजल में क्या होता है? ज़मीन के भीतर विद्यमान विभिन्न प्रकार के रसायन
जैसे केमिकल, खनिज, लवण ये सब मिल जाते हैं तो पानी का स्वरूप बदल जाता है। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है और पट्टी को खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं, मान लो ज़मीन में नहीं जाता, तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। धन्यवाद।